अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदाब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। अमेरिका इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का सेंटर बना हुआ है। बरतानिया के अंदर एक तारीखी प्रोटेस्ट एहतजाज की कॉल दे दी गई है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले ये मरीम साहबा की तस्वीर देखें। मरीम साहबा ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ रही हैं और ट्रैक्टर नहीं, सुपर सीडर है। ये इनका कहना है कि पंजाब के किसानों में 300 तकसीम करेंगी, लेकिन ऊपर चढ़ रही हैं और 3-4 एंगल से मुख्तलिफ जगह से टिकटॉक बन रहे हैं, तस्वीरें बनी हैं। अब यहां तक तो ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक ये तो खैर इसी तरह से पंजाब हुकूमत चलती है। लेकिन उसके बाद जब हैरत मुझे उस वक्त हुई, बल्कि मैंने दीवार के साथ टक्कर मारने के बाद दोबारा से देखा कि क्या मैं ये ठीक देख रहा हूं। मरीम साहबा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जाकर ये तस्वीर शेयर करके लिखा हुआ है, ऊपर जाकर लिखा हुआ है कि लगदी पंजाब दिया, लगदी पंजाब दिया। ये गुरु रंधावा का गाना है। और लगदी लाहौर दिया, जिस हिसाब नाल हस दिया, कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दिया केड़े शहर दिया, वो लगदी लाहौर दिया। गुरु रंधावा आता है, लड़कियां नाच रही होती हैं, कोई गाड़ी पर चढ़ी होती हैं, कोई ट्रैक्टर पर चढ़ी होती हैं, वो नाच रही होती हैं, गाना बन रहा होता है, डांस हो रही होती है, नाच नाच के बुरा हाल कर देते हैं। मरीम साहबा ने भी वही तस्वीर अपनी लगाकर लिखा, और लगदी लगदी पंजाब दिया। ये डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरे पंजाब को ये कानून बना दे कि नाचेंगे लोग। आज के बाद लुंगी डांस होगी और पूरा पंजाब लुंगी पहनकर नाचेगा, घुंघरू बांधकर पूरा पंजाब को नचाया जाएगा और बिल्कुल वो डांस करेगा, गुरु रंधावे की तरह डांस भी होगी। यानी ये बहुत गैर मामूली है। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के अंदर बहुत तजुर्बे किए हैं तजुर्बाकारों ने, उल्टे सीधे पुट्ठे हर तरह के तजुर्बे हुए हैं, लेकिन इस दफा तजुर्बा करने के बजाय मेरे ख्याल में इन्हें एक प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहिए था। वहां पर तमाम तर लोगों को बाकायदा मौका दिया जाता कि आई फिल्में बनानी है, ड्रामे बनाने हैं, जिसने टिकटॉक बनानी है, जिसने ठट्ठे लगाना है, जिसने शुगर लगाना है, आकर लगा ले। ये तस्वीर, ये जो काम है, यानी उसको साइड पर छोड़ दें, लेकिन तस्वीर और ये जो इन्होंने लिखा है, ये ऑप्टिक्स इंतहाई खराब है, इंतहाई खराब है। और ये समझ से बाहर है कि ये एक सीएम की क्या सोच है, या किस सोच के साथ सीएम चल रही हैं, किस तरीके से आधा पाकिस्तान हवाले कर दिया गया है और आधे पाकिस्तान को रूल किया जा रहा है। और ये तजुर्बा है जो कि हमारे ऊपर जारी है। ये यकीन माने आने वाले टाइम में लुंगी डांस अलाउ कर दिया, हर पंजाबी लुंगी डांस, यानी ये पैगाम जारी कर दिया मरीम साहब, जहां से भी गुजरे वहां पर ये डांस होगा, लुंगी डांस, नाचो, नाच नाच कर लोगों को यानी तबाही इनके पांव में छाले डालने, लेकिन ये लोग नाचेंगे। इसी तरह से टिकटॉक गैर संजीदा तरीके से वेरी वेरी बैड ऑप्टिक्स, बहुत इंतहाई किस्म के खराब ऑप्टिक्स हैं। और ये कह रहे हैं कि किसानों के अंदर हमने 300 सुपर सीडर्स, जो कि सीड और फर्टिलाइजर एक साथ बोएगा और फसल बहुत बड़ी बंपर किस्म की होगी और हम ये सब कुछ करेंगे। खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, ये जो लास्ट सीजन था गंदम का, किसान चीखता रहा, उनके बच्चे चीखते रहे, और 5,000 रुपए वाली बोरी इन्होंने 2500 में किसी ने नहीं खरीदी और उसकी सारी गंदम खराब हुई। और निगरान सेटअप के दौर में वो जो काकड़ शाकड़ थे, कौन थे, और मोहसिन नकवी साहब, इन सब ने वो गंदम इंपोर्ट की और वो आज तक दंदनाते फिर रहे। और गंदम स्कैंडल वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। अरबों रुपए कमा के, लेकिन सुपर सीडर तकसीम करने हैं, हमने टिकटॉक बनानी, हमने टिकटॉक ट्रक के ऊपर, ट्रैक्टर के ऊपर खड़े होकर बैठकर हमने वो लगदी पंजाब दिया, वो लगदी लाहौर दिया, जिस हिसाब नाल नच दिया। वेरी सैड, वेरी सैड पंजाब के साथ। बल्कि बिलावल साहब की भी एक और तस्वीर में देख रहा था। बिलावल साहब जनाब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग ड्रेसिंग है, मैं भी कोशिश करूं। बिलावल साहब बुनियान पहन के, ऊपर उन्होंने जनाब कोट शोट पहने हुए हैं। ये देखें, ये आप दुनिया भर के पार्लियामेंटेरियंस को देखें, दुनिया भर के मुख्तलिफ सूबे, काउंटीज, इनके जो तर्जुमान होते हैं, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, आप उनकी पिक्चर्स देखें, वो इस तरह नहीं होते। वो टाई कोट, बड़े सोबर किस्म के लोग होते हैं। अगर वो एक लाइट ड्रेस भी पहनते हैं तो वो ट्रैक सूट पहनते हैं और अच्छा दिखते हैं। बिलावल साहब बड़ी इंटरेस्टिंग, इन्होंने अंदर बुनियान चड्डी और जनाब उसके ऊपर कोट और पता नहीं कोई अजीब और मिक्सर सा बनाया। और मरीम साहबा वो कह रही हैं लगदी पंजाब दिया, नीचे लोगों ने लिखा हो जिस हिसाब नाल नच दिया, कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दिया, केड़े शहर दिया। सो दिस इज हाउ ये सारी चीजें चल रही। मरीम साहबा आज ये कह रही हैं कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर जाकर देखें हेडलाइन क्या है। मरीम साहबा कह रही हैं टीवी के ऊपर जाकर देखें हेडलाइन क्या है। मरीम साहबा के मुताबिक पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर हेडलाइन ये है, हेडलाइन बुनियादी तौर पर यह है कि हम फलाने को चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को मार, यानी वो तमाम तर चीजें उन्होंने बयान की। उन्होंने कहा जस्टिस यही आफरीदी साहब का, जब मैं वहां पर हल्फबर्दारी पर गई, ये आगे बैठे हुए थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं हंसू या रोऊं। एक तरफ मरीम साहबा कह रही हैं कि टेलीविजन की हेडलाइन देखिए, दूसरी तरफ आज ही के दिन अजमा बुखारी साहबा जो तर्जुमान है, वो क्या कहती है? वो कहती है मीडिया मालिकान ने, हमने बहुत ही ज्यादा, ये 2 दफा उन्होंने कहा, हमने मीडिया मालिकान को बहुत ही ज्यादा माल और दौलत इश्तिहारों की सूरत में दे दी है। मीडिया मालिकान को पैसों की कमी नहीं है। तो ये एक तरफ वो कह रही है कि जनाब किसी को पैसों की कमी नहीं है, हमने खूब, वो कहती है मेरी धमकी नहीं है, लेकिन हमने बहुत पैसा दिया इश्तिहारात के मद में, यानी हमने पैसों की बिल्कुल बोरियां खोली हैं। बल्कि अब तो कह रहे हैं 3200 साथियों को प्लॉट्स भी दिए जाएंगे, वकला को भी प्लॉट्स, साथियों को भी प्लॉट्स, तो सब मिलकर खाएंगे, माल शाल बन रहा है,
रोटियां सबकी चल रही हैं, लिफाफे सबके चल रहे हैं, धड़ाधड़ माल खाया जा रहा है, बर्बाद हो गया है मुल्क जनाब। मेरे ख्याल में ये हमारी इज्तिमाई कोई गुनाह कबीरा इस पूरी कौम के साथ हुआ है। हम सबको कोई मेरे ख्याल में कोई बड़ा सड़कें देखकर ना वहां पर सब लोगों को मसले डालकर अल्लाह से को माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि लोग वोट तो लोगों ने दिया नहीं है, वोट तो दिया नहीं है, इन्हें बनाने वालों ने बना दिया है, और बनाने वाले भी आज परेशान होंगे और वो सोच रहे होंगे कि यार ये क्या है, यानी हम क्या कर बैठे हैं। ठीक है, कम से कम कुछ तो होता है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही कोई अजीब है, और ये इंतहा का अजीब है जिस तरफ ये सारी चीजें और ये सारे मामला जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ एक तहरीक इंसाफ ने जो इंटरनेशनली चीजों को एंगेज किया हुआ है, बैनुल अक़वामी प्रेशर मजीद एक्सर्ट किया जा रहा है। ये लंदन में जनाब 3 मार्च को 10 डाउनिंग स्ट्रीट में तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है, और ये अगले महीने की 3 तारीख को होगी, 3 नवंबर को, और ये एक मैसिव प्रोटेस्ट होने वाला है, मैसिव एहतजाज होगा, और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन होंगी, और पूरे लंदन से, पूरे बरतानिया से लोग वहां पर आएंगे, वहां पर वो मौजूद होंगे। लिहाजा एक बहुत ही मैसिव किस्म का प्रोटेस्ट, एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन वहां पर होंगी, यानी पूरा बरतानिया, जितने ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, बंगाली हैं, इंडियंस हैं, आप देखिएगा गोरे भी उसके अंदर शामिल होंगे, फैमिलीज शामिल होंगी, लोग बच्चों को देकर वहां पर पहुंचेंगे। लिहाजा इमरान खान की रिहाई के हवाले से, रिगिंग के हवाले से, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान भर में, पाकिस्तान नहीं बल्कि बरतानिया में भर में वहां पर एक मैसिव प्रोटेस्ट और मैसिव एहतजाज होगा। दूसरी तरफ हुआ क्या है कि जो कांग्रेसमैन थे उन्होंने बाइडेन को खत लिखा, खत बाइडेन तक पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं 160 लोगों ने शहबाज शरीफ साहब को खत लिख दिया है, और इन सब का यह कहना है कि जनाब अमेरिका देखिए जी मुदाखलत कर रहा है, अमेरिका के मुदाखलत ना कर ले, अमेरिका मुदाखलत करेगा तो जनाब ये हो जाएगा, हमारी सोवरेनिटी खराब होगी, हम ये हो गए, हम वो हो गए। जनाब इनके मुंह देखें आप, कौन इन्हें लाकर बिठाता है, इनकी अपनी वैल्यू क्या है, इनकी अपनी औकात क्या है, इन्हें अपने घर के अंदर दूसरी दफा कोई सालन नहीं देता, और ये कहते हैं कि जनाब हमने शहबाज साहब को खत लिख दिया है। अब शहबाज साहब खुद दुनिया भर में ऐलान करते हुए फिर रहे हैं जनाब बगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, जो भीख मांगता है वो चूजर नहीं हो सकता, लेकिन इधर से ये खत लिखकर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एक ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं कि देखें जी हमने भी खत लिख दिया है। ये असल में ना इनकी बिल्कुल जान निकली हुई है, इनकी जान निकली हुई है, चूंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी एक डायस्पोरा है, वो इस वक्त ये महसूस कर रहा है कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर, पाकिस्तानी रूल ऑफ लॉ के अंदर एक गड़बड़ हुई है, और ये शदीद तरीन गड़बड़ है। वो अपने बच्चों के लिए, अपने पीछे नस्लों के लिए समझते हैं कि पाकिस्तान अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये महफूज मुल्क नहीं है। लिहाजा वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इंटरनेशनली अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वो जनाब वहां के पार्लियामेंटेरियंस को, वहां के कांग्रेसमैन को, बरतानिया के अंदर आपने देखा ट्विटर के जरिए, प्रोटेस्ट के जरिए, एहतजाज के जरिए बाकायदा से वो इंपैक्ट डाल रहे हैं, मैसिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, और यहां पर इनके पांव के नीचे से जमीन निकली हुई है। अब ये जिन जिन पार्लियामेंटेरियन ने खतूत लिखे हैं, इनकी ये यानी कूड़ेदान के अंदर भी जाने की काबिल नहीं है, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये ऐसे ही होगा जैसे इन्होंने बस सिर्फ कुगी मारी होगी, ऐसे करके स्टैंप या फिर अंगूठा लगाया होगा, बहुत सारों ने, बहुत सारे चूंकि अंगूठा लगा हुए हैं तो इन्होंने अंगूठा लगाया होगा, खत को पढ़ा ही नहीं होगा। जब आईनी तरमीम आ रही थी तो बहुत सारों को बाथरूम में जाने की इजाजत नहीं थी, यानी बाथरूम में जाकर अगर कोई बंदा थोड़ा सा टाइम लगा देता था तो बाहर से दरवाजा खड़खड़ा जाता, हाँ सही कितने हैं, दरवाजा खोला, हमने भी अंदर आना है, यानी तू इधर करके कुछ करता रहे, हम साइड पे खड़े रहेंगे, लेकिन मौजूदगी लाजमी है। तो ये जनाब वो उस अमेरिकन उसके ऊपर इन्होंने जाकर खत लिखा है। गंडापुर साहब की एक तकरीर हुई है और एक बड़ा इन्होंने जबरदस्त काम किया है। गंडापुर साहब ने स्टूडेंट यूनियंस बहाल कर दिए हैं। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज लेवल तक पॉलिटिक्स को इन्होंने बहाल कर दिया है। यानी कि ये डिक्टेटर्स के दौर में ये बैन की गई थी, और इसको बैन करने का मकसद ये था कि एक सियासी कल्चर मुल्क के अंदर परवान ना चढ़े, एक पॉलिटिकल कल्चर ना बने। यानी जो स्टूडेंट होता है, ये बात समझे कि हर जो ग्रेजुएट होता है वो पिछले ग्रेजुएट से 30% ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है, या उसके पास 30% ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, वो 30% ज्यादा अपडेटेड होता है, 30% ज्यादा वो अपने हुकूक को पहचान रहा होता है। लिहाजा अगर स्टूडेंट यूनियंस होंगी तो वो सियासी इज्तिमा, सियासी एहतजाज, इलेक्शन, प्रोटेस्ट, इन सब से जो लीडर्स ऊपर आएंगे, एक तो ग्रास रूट लेवल की लीडरशिप ऊपर आएगी, फिर उसके बाद ये होगा कि सियासी शऊर बिल्कुल जड़ों तक, बुनियादों तक जाएगा। तो जो शऊर के ऊपर, जो निजाम के ऊपर कंट्रोल है, जो कब्जा है, वो कब्जा और कंट्रोल किसी भी तौर पर आगे नहीं चल सकेगा। इसकी वजह से इन्हें बड़ी मुश्किलात है। लेकिन गंडापुर साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो केपीके में बहाल कर दी जाएंगी। फिर उन्होंने कहा कि जनाब अब की बार जब हम जाएंगे तो फिर जनाब घरों में बताकर जाएंगे कि अब की बार हमारे जनाजे आएंगे। तो गंडापुर साहब ऐसी कोई भी बात करें उसे सीरियस ना लिया, जो मर्जी कर लें, लेकिन सीरियस नहीं लेना। चूंकि गंडापुर साहब ने जितना ज्यादा मायूस इस्लामाबाद में किया, मैंने उस दिन चार्ज क्राउड को देखा था, मैंने देखा था जिस तरह का क्राउड मौजूद था, ये बिल्कुल यानी उसको ना तो डिफेंड कर सकते हैं, ना तो आप बयान कर सकते हैं, ना उसके ऊपर आप कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं, ना रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। फिर सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस वायरल हैं जी। मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल जस्टिस पाकिस्तान में आ गए हैं। मंसूर प्लान अब पाकिस्तान में राज है। अब मंसूर अदालत है, ये मंसूर जुडिशरी है आज जो कि अब बनी हुई है। चूंकि जो
केसेस का बैकलॉग है वो आपने अगर खत्म करना है तो आपने केस मैनेजमेंट सिस्टम मंसूर अली शाह साहब का बनाया हुआ वो लेकर आए हैं। फिर मुख्तलिफ और कमेटीज के अंदर भी, अहम तरीन कमेटीज के अंदर मंसूर अली शाह साहब को शामिल कर दिया गया है। फिर ऑनरेबल जस्टिस यही आफरीदी साहब ने जो कादी फायद ईसा की डोनट सरकार की जो कादी शितरमुर की जो बाकियात थी, उन शितरमुर की बाकियात को भी ये साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को डेटोल से अब धोने का सिलसिला भी जारी है। आने वाले टाइम, आने वाले दिन, एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।